Dear student, myself Girish Kumar and you are watching the channel अविरल साइंस। तो जैसा कि क्लास 10 साइंस का हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वाला चैप्टर पढ़ रहे थे, आज इसमें मैं आप लोगों को ये तीनों टाइप के जो मिरर हैं, जैसे कि ये प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, इन तीनों मिरर का कंपैरेटिव स्टडी हम लोग करेंगे। कंपैरेटिव स्टडी मतलब तुलनात्मक अध्ययन हम लोग करेंगे और उसमें ये देखेंगे कि इससे क्या किस तरह का इमेज बनता है, मैग्नीफिकेशन क्या होता है, इससे किस तरह का इमेज बनता है और मैग्नीफिकेशन क्या होता है, इससे किस तरह का और कहाँ पे इमेज बनता है और उसका मैग्नीफिकेशन क्या होता है। तो उससे हमें क्या होगा कि एक ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन हैं, जो एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन आएंगे एग्ज़ाम में, उसको करने में जो है हम लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो सबसे पहले इसमें एक दो बातें आप लोग जान लीजिए। जैसा कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर को हम लोग जानते हैं कि ये कन्वर्जेंट मिरर होता है। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट हो जाते हैं। कॉनकेव मिरर कैसा मिरर होता है? कन्वर्जेंट मिरर। कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है? डाइवर्जेंट मिरर। और कॉनकेव मिरर को और क्या कहते हैं हम लोग? डेंटिस्ट मिरर। और इसको कॉन्वेक्स मिरर को हम लोग और क्या बोलते हैं या कैसे यूज करते हैं? रियर व्यू मिरर, या इसी चीज़ को कहीं कहीं लिखा मिलता है ड्राइवर्स मिरर। जो हम लोगों की जो व्हीकल होती है, व्हीकल में ड्राइवर के जिसमें ड्राइवर जो है पीछे का जो ट्रैफिक होता है देखता है, वो जो मिरर यूज होता है वो कॉन्वेक्स टाइप का मिरर होता है। और अब थोड़ा सा इसके फोकल लेंथ वगैरह के बारे में देखते हैं। जैसा कि प्लेन मिरर को हम लोग जानते हैं, प्लेन मिरर में किसी भी तरह का कर्वेचर नहीं होता है, ऐसे एकदम सीधी ग्लास प्लेट होती है जिसकी सिल्वरिंग करके बनाया जाता है और इसमें कोई कर्वेचर नहीं होता। कॉनकेव मिरर का हम लोग जानते हैं, इसमें कर्वेचर होता है। ये स्फेरिकल ग्लास स्फीयर का पार्ट होता है जिसका आउटर सरफेस तो सिल्वरिंग कर दी जाती है, लेकिन इनर सरफेस जो होता है वो रिफ्लेक्टिंग होता है। ये पोल होता है, ये प्रिंसिपल फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसी तरह से कॉन्वेक्स मिरर जो होता है वो भी ग्लास स्फीयर का ही पार्ट होता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि अंदर की तरफ जो इसका इनर सरफेस है उसकी सिल्वरिंग कर देते हैं, या ऐसा कह सकते हैं कि इसे ओपेक बना देते हैं। तो रिफ्लेक्टिंग पार्ट कौन सा हो जाता है? इसका आउटर सरफेस। और इसका ये पोल और ये प्रिंसिपल फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब इसमें इमेज के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। जैसे इसमें ऑब्जेक्ट पोजीशन जो होती है, ये ऑब्जेक्ट पोजीशन और ये इमेज। ऑब्जेक्ट पोजीशन इसकी आप कहीं भी मिरर के सामने रखेंगे, जहाँ पर भी ऑब्जेक्ट रखेंगे उससे सेम डिस्टेंस पर पीछे की तरफ ये इमेज बनाता है और इक्वल साइज का बनाता है। जितने प्लेन मिरर के सामने जितनी ही डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट रखा जाता है, उतनी ही डिस्टेंस पर इसके पीछे की तरफ इमेज बनता है। और इमेज कैसा होता है? वो वर्चुअल और इरेक्ट होता है। वर्चुअल इमेज को हम लोग जानते हैं कि इसको जो है किसे कहते हैं वर्चुअल इरेक्ट? जब जो आफ्टर रिफ्लेक्शन लाइट्स हैं
जब वो रियली में नहीं मीट करती, उनको किसी तरह से पीछे बढ़ाने पर वो अपीयर टू मीट होती हैं, तो इस तरह का जो इमेज बनता है वो वर्चुअल इमेज होता है। और वर्चुअल इमेज की एक खास बात और क्या होती है कि इसे स्क्रीन पर ऑब्टेंड नहीं किया जा सकता है। और अब जैसे मान लीजिए कि अब जैसे इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, पहले तो ये देखिए कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होगी वही इमेज डिस्टेंस है, कहाँ से, प्लेन मिरर से। अब इसमें देखिए जैसे न्यूमेरिकल कैसे पूछा जा सकता है कि न्यूमेरिकल ऐसे आ सकता है कि जैसे ये प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर के सामने मान लीजिए कि ये ऑब्जेक्ट है कोई रखा हुआ है, ये डिस्टेंस मान लीजिए 20 सेंटीमीटर है। 20 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट कोई रखा हुआ है, तो इसका इमेज कहाँ बनेगा और नेचर क्या होगा। तो 20 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है तो इमेज भी इसका ठीक पीछे इसके 20 सेंटीमीटर पर ही इसका इमेज बनेगा। कहने का मतलब यह है कि जितनी डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट रखा होता है मिरर के सामने, उतनी ही डिस्टेंस पर इमेज बनता है। 20 सेंटीमीटर अगर सामने रखा हुआ है तो 20 सेंटीमीटर मिरर से पीछे की तरफ ये इमेज बनेगा। अब जैसे मान लीजिए अगर यही डिस्टेंस हम चेंज कर दें, तो जैसे मान लीजिए ये हमने 50 सेंटीमीटर ले लिया, तो अब इमेज कहाँ बनेगा, इमेज अब 50 सेंटीमीटर पे बनेगा। और ये दूरी हम लोग डिस्टेंस कहाँ से मेजर करेंगे, प्लेन मिरर से। प्लेन मिरर के जितना डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट रखा होगा उतनी ही डिस्टेंस पर उसके पीछे की तरफ इमेज बनेगा। और इमेज का नेचर आप लोग जानते ही हैं, वर्चुअल और इरेक्ट होता है। और एक दूसरी बात है इसमें जानिए इसके मैग्नीफिकेशन के बारे में। मैग्नीफिकेशन के बारे में एक तो ये है कि जैसे ऑब्जेक्ट मान लीजिए उसकी हाइट, हमने हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ये है, इतना बड़ा अगर ऑब्जेक्ट लिया है तो इतना बड़ा ही ऑब्जेक्ट इमेज बनेगा। और कैसा होगा, वो इरेक्ट होगा, क्योंकि वर्चुअल है इस वजह से इरेक्ट होगा। अब मान लीजिए इसी में एक दूसरा क्वेश्चन इस टाइप का बन सकता है कि जैसे इतना बड़ा अगर आपने ऑब्जेक्ट ले लिया, अगर इतना बड़ा ऑब्जेक्ट ले लिया है तो इसका इमेज क्या होगा, इतना ही बड़ा बनेगा। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट लेंगे जिस साइज का, उसी साइज का इमेज बनेगा। जितनी डिस्टेंस पे लेंगे ऑब्जेक्ट को, उतना ही डिस्टेंस पीछे की तरफ इमेज बनेगा। तो कभी कभी ऐसा पूछ लेता है कि ये ऑब्जेक्ट और ये इमेज, ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की डिस्टेंस क्या है, क्योंकि ये 50 सेंटीमीटर तो प्लेन मिरर से है, ये 50 सेंटीमीटर प्लेन मिरर से है। अगर ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की डिस्टेंस को हम लोग मेजर करें तो क्या हो जाएगा, ये 100 सेंटीमीटर हो जाएगा ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की डिस्टेंस को। और जिस साइज का ऑब्जेक्ट लेंगे उसी साइज का इमेज इसमें बनेगा। तो ये कह सकते हैं कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो इक्वल टू है हाइट ऑफ इमेज के, और ये v जो है ये इक्वल है v के। और इमेज वर्चुअल और इरेक्ट है। मैग्नीफिकेशन को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग जानते हैं मैग्नीफिकेशन का फार्मूला होता है कि साइज ऑफ इमेज या हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या फिर इसी को ऐसे कैलकुलेट करते हैं -b अपॉन u करके। जहाँ पे ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, वो इमेज डिस्टेंस है, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ये हाइट ऑफ इमेज है, ये हाइट या साइज जो भी दिया हो क्वेश्चन में उससे कैलकुलेट करेंगे। अब अगर इस क्वेश्चन में अगर कैलकुलेट करना हो, मान लीजिए कि ये 20 सेंटीमीटर इसकी हाइट है ऑब्जेक्ट की, तो ये 20 सेंटीमीटर हाइट का इमेज भी बनेगा। तो यहाँ से जो मैग्नीफिकेशन की वैल्यू निकल के आती है वो इक्वल टू +1। अभी आगे देखेंगे क्वेश्चन करने में, ये मैग्नीफिकेशन यम इज इक्वल टू +1, ऐसा मैग्नीफिकेशन अब इसमें और इसमें ऐसा कहीं देखने को नहीं मिलता है। मैग्नीफिकेशन
इक्वल टू करके सिर्फ एक जगह इसमें मिलता है, लेकिन वो भी -1 में आता है, बाकी इसका जो है हमेशा +1 में होता है। यहाँ मैग्नीफिकेशन देखेंगे, यहाँ तो हमेशा पॉजिटिव में ही होता है बस वो, लेकिन वो इक्वल नहीं होता, लेस देन होता है। तो इसके बारे में 2-3 बातें याद रखेंगे कि जितनी डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट रखेंगे उतने ही पीछे इमेज बनेगा, जिस हाइट का ऑब्जेक्ट लेंगे उसी हाइट का इमेज बनेगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा इक्वल होगी इमेज डिस्टेंस के, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा इक्वल होगा हाइट ऑफ इमेज के। मैग्नीफिकेशन निकालेंगे तो मैग्नीफिकेशन निकल के इस तरह आता है, और इमेज का जो नेचर होता है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है, इमेज का नेचर। ये इसमें इतनी सी ही बातें हैं, इसी पे इसमें क्वेश्चन वगैरह बनाए जाते हैं। अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा कॉनकेव मिरर के बारे में, कि कॉनकेव मिरर में क्या क्या कैसे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होती है, कैसे इमेज वगैरह बनता है इसमें। तो अभी कॉनकेव मिरर के बारे में देखते हैं, तो इन सब चीज़ों को थोड़ा सा इसको हटा देते हैं। कॉनकेव मिरर, तो कॉनकेव मिरर मान लीजिए हम लोगों ने कुछ इस तरह से बनाया। कॉनकेव मिरर क्या होता है, एक ग्लास का स्फीयर होता है जिसका आउटर सरफेस सिल्वरिंग किया हुआ होता है, और इसका इनर सरफेस जो होता है वो रिफ्लेक्टिंग होता है। और इसमें ये 3 पॉइंट होते हैं, एक ये पोल, मिरर का मिड पॉइंट, और ये प्रिंसिपल फोकस, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। और मान लीजिए अब इससे यहाँ पे इन्फिनिटी एक पॉइंट है। तो ऑब्जेक्ट एक बार तो यहाँ होता है ऑब्जेक्ट, मान लीजिए ये O1 पोजीशन है ऑब्जेक्ट की, दूसरी बार इसके बीच होता है, ये ऑब्जेक्ट पोजीशन मान लीजिए 2 है, और तीसरी बार क्या है, इस सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए ऑब्जेक्ट पोजीशन 3 है, ये ऑब्जेक्ट पोजीशन मान लीजिए 4 है, और ये ऑब्जेक्ट पोजीशन, ये एक प्रिंसिपल फोकस पे ये ऑब्जेक्ट पोजीशन 5 है, ये ऑब्जेक्ट पोजीशन 6 है। तो कॉनकेव मिरर में होता क्या है कि इस तरह से 6 पोजीशन होती हैं ऑब्जेक्ट की, एक पहले इन्फिनिटी पे, दूसरा बिटवीन इन्फिनिटी टू सी, या इसी को NCERT वगैरह में लिखा हुआ है कि बियॉन्ड सी या बिटवीन इन्फिनिटी एंड सी। और तीसरा ऑब्जेक्ट पोजीशन क्या है, एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। चौथा ऑब्जेक्ट पोजीशन क्या हो सकता है कि बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर टू प्रिंसिपल फोकस। और पांचवा ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या है कि एट द प्रिंसिपल फोकस। और 6th पोजीशन इसकी जो है वो बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड पोल। तो इसके लिए इमेज, हर ऑब्जेक्ट पोजीशन के लिए जो इमेज है और उसका जो नेचर है उसके बारे में देखते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए कि ये ऑब्जेक्ट पोजीशन और ये इमेज पोजीशन, और इसका मैग्नीफिकेशन क्या होगा, मैग्नीफिकेशन भी देख लेते हैं। तो ऑब्जेक्ट पोजीशन, मान लीजिए कि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो उसका इमेज जो है, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज फोकस पे या प्रिंसिपल फोकस। ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी तो इमेज एट प्रिंसिपल फोकस। तो O1 के करेस्पॉन्डेंस जो इमेज है वो I1, वो यहाँ पे फोकस पे बना, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे इमेज फोकस पे। तो मैग्नीफिकेशन इसका क्या होता है कि ये मैग्नीफिकेशन इसका जो आता है वो लेस देन -1। कहने का मतलब ये है, लेस देन -1 का मतलब क्या है कि हाईली डिमिनिश्ड, बहुत ही छोटा इमेज बनता है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि हाईली डिमिनिश्ड। कहने का मतलब क्या है
कि बहुत ही छोटा इमेज बनता है। अब ऑब्जेक्ट पोजीशन दूसरी वाली लेते हैं कि बिटवीन इन्फिनिटी टू सी, या इसी को दूसरे तरीके से भी क्या लिखते हैं कि बियॉन्ड सी, जैसा कि एनसीईआरटी वगैरह में लिखा हुआ है कि बियॉन्ड सी अगर ऑब्जेक्ट पोजीशन है। तो ऑब्जेक्ट पोजीशन अगर यहाँ पर है तो इमेज यहाँ एक बार बन चुका है, तो अब इमेज जो है शिफ्ट होता है धीरे धीरे, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट इधर आता है इमेज धीरे धीरे इधर की तरफ शिफ्ट होता है। तो इसका इमेज कहाँ बन जाएगा, बिटवीन एफ एंड सी। इमेज कहाँ आ जाएगा, इस O2 जो है, जो इतना एरिया है इन्फिनिटी और सी का, उसके करस्पॉन्डिंग इमेज कहाँ बनेगा, I2 जो है वो ऑब्जेक्ट, O2 क्या है, ऑब्जेक्ट की दूसरी पोजीशन। तो इमेज कहाँ बना, ये इमेज की इसके करस्पॉन्डिंग इमेज है 2। तो इमेज बना यहाँ पे बिटवीन एफ एंड सी, और ये इसका कैसा होगा मैग्नीफिकेशन, वो होता है लेस दैन लेकिन -1। अच्छा, ये -1 का यहाँ पे क्या मतलब है, आप एक चीज़ जानिए, ये पूछा जाता है बार बार कि जैसे जो ये पार्ट है मिरर का, ये रिफ्लेक्टिंग पार्ट है, और रिफ्लेक्टिंग पार्ट के सामने जो कुछ भी होगा वो सब कुछ, जितनी भी घटना होगी सब कुछ रियल होगी। जैसे ये जो ऑब्जेक्ट हैं, ऑब्जेक्ट रखे जा रहे हैं, चाहे यहाँ पे हो, चाहे इस पोजीशन पर हो, चाहे यहाँ पे हो ऑब्जेक्ट, ये सब क्या है, रिफ्लेक्टिंग पार्ट के सामने हैं। रिफ्लेक्टिंग पार्ट के सामने है, इसका मतलब क्या, ऑब्जेक्ट रियल है। और ऑब्जेक्ट रियल है, तो जब ऑब्जेक्ट रियल है और इमेज कहाँ बन रहा है, वो भी रिफ्लेक्टिंग पार्ट के ठीक सामने, मतलब रिफ्लेक्टिंग पार्ट के सामने बन रहा है। और जब रिफ्लेक्टिंग पार्ट के सामने इमेज भी बन रहा है तो वो इमेज भी रियल ही होता है। अब I2 जो है, इस O2 यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट है तो इमेज यहाँ बन रहा है, तो ये I2 ये पोजीशन क्या है, ये भी रिफ्लेक्टिंग पार्ट के सामने है, तो ये इमेज भी रियल है। और रियल जो भी होता है, रियल इमेज ऐसे लिख जानते रहिए इसको, कि जो रियल इमेज होता है वो ऑलवेज इन्वर्टेड होता है। रियल इमेज जो होता है वो ऑलवेज इन्वर्टेड होता है। जैसे वर्चुअल जो है वो हमेशा इरेक्ट होता है, वैसे रियल भी जो है वो इन्वर्टेड होता है। यहाँ माइनस का मतलब यही है, माइनस का मतलब क्या है कि इमेज इन्वर्टेड है। और लेस दैन का मतलब क्या है, इस लेस साइन का मतलब क्या है कि छोटा है, ऑब्जेक्ट जिस साइज का है उससे छोटा इमेज बन रहा है, डिमिनिश्ड। अब ऑब्जेक्ट की तीसरी पोजीशन देखते हैं। तीसरी पोजीशन का मतलब कि एट सेंटर ऑफ कर्वेचर या एट सी। और जब ऑब्जेक्ट की तीसरी पोजीशन जब सी पर है तो इमेज क्या हो रहा है, धीरे धीरे इस तरफ खिसक रहा है या इस तरफ आ रहा है इमेज। तो जब ऑब्जेक्ट इस पे आ गया सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, तो इमेज भी जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही इमेज आ जाता है। और मैग्नीफिकेशन क्रम से देखते चलिए, पहले बहुत छोटा इन्वर्टेड बना, फिर थोड़ा सा बड़ा बना, लेकिन अभी भी ऑब्जेक्ट से छोटा है, तो डिमिनिश्ड लेकिन इन्वर्टेड है। जब एट सी पे आ गया तो ये मैग्नीफिकेशन जो होता है वो इक्वल टू -1 हो जाता है। इक्वल टू -1 का मतलब क्या हुआ कि जिस साइज का आप ऑब्जेक्ट रखेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, उसी साइज का इन्वर्टेड इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बन जाएगा। ऑब्जेक्ट अगर सी पे है तो इमेज भी सी पे, ऑब्जेक्ट की हाइट जो कुछ भी होगी इमेज भी उसी हाइट का बनेगा। मैग्नीफिकेशन इक्वल आएगा 1 के, लेकिन माइनस साइन साथ में लगा हुआ है, तो माइनस का मतलब क्या है, इमेज अभी भी इन्वर्टेड है। और हम ऐसे भी जानते हैं कि इमेज यहाँ बन रहा है, इस वाली I3 क्या है, मतलब यहाँ पे I3 का मतलब यह है कि इस ऑब्जेक्ट के करस्पॉन्डिंग इमेज, मतलब ऑब्जेक्ट अगर सी पे है O3 पोजीशन, तो इमेज भी यहीं पे बन रहा है। और मैग्नीफिकेशन क्या, मैग्नीफिकेशन इक्वल टू -1। और इमेज इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने बन रहा है, तो मतलब ये भी क्या है, रियल है इमेज और इन्वर्टेड है। रियल है तो इन्वर्टेड है।
अब ऑब्जेक्ट क्या होगा, ऑब्जेक्ट शिफ्ट हो रहा है, हम मान लीजिए शिफ्ट करते हैं कि यहाँ पर बिटवीन C एंड F। अब जब C एंड F पर आ जाता है, इसके बीच में आ जाता है ऑब्जेक्ट, तो इमेज क्या होगा, अब इमेज यहाँ तक आ ही चुका है और साइज यहाँ पर छोटी बनी थी, फिर थोड़ी बड़ी हुई, यहाँ पर ऑब्जेक्ट के बराबर हो गई साइज। अब इमेज जो है ये यहाँ शिफ्ट करेगा, इस C और इन्फिनिटी के बीच, C और इन्फिनिटी के बीच इमेज आ जाएगा। और वो इमेज कैसा होगा, बिटवीन C एंड इन्फिनिटी, या इसी को NCERT में लिखा हुआ है कि बियॉन्ड C। तो इमेज आ गया यहाँ पे, साइज बराबर हो ही चुकी है। अब साइज क्या होगी, पहले छोटी थी, फिर थोड़ी और बड़ी हुई लेकिन अभी भी ऑब्जेक्ट से छोटी है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट के इक्वल हो गई। अब क्या होगा कि साइज जो है इसकी बढ़ना शुरू हो जाएगी, इनलार्ज्ड। ग्रेटर देन का मतलब कि साइज थोड़ा ऑब्जेक्ट से बड़ी हो गई, लेकिन अभी भी जो ये इमेज बन रहा है I4, ये भी क्या है कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने है, ये इमेज बन रहा है। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने है, इस वजह से इमेज कैसा है, ये रियल है। और रियल होगा तो हम लोग जानते हैं कि इन्वर्टेड होगा, तो माइनस साइन लगाएंगे। अच्छा, मैग्नीफिकेशन में माइनस और प्लस का जो साइन लगा होता है उसका सिर्फ एक मतलब होता है कि मैग्नीफिकेशन अगर माइनस में है तो कहने का मतलब इतना है कि इमेज इन्वर्टेड है, मैग्नीफिकेशन अगर प्लस में है तो इमेज इरेक्ट है। और ये 1। अब ये I4 कब बन रहा है, जब ऑब्जेक्ट O4, मतलब कि ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन C और F के बीच में है यहाँ पे, तो उसके करस्पॉन्डिंग इमेज यहाँ बन रहा है। अब ऑब्जेक्ट पोजीशन 5 देखते हैं, कहने का मतलब हमने ऑब्जेक्ट को ले लिया एट F पर। जब ऑब्जेक्ट F पर आया तो इमेज कहाँ बन जाएगा, अब इमेज यहाँ तक तो आ ही गया है, बिटवीन C एंड F। अब अगला क्या हो सकता है, ये वाली पोजीशन बच रही है, कहने का मतलब इन्फिनिटी। तो इमेज जो होता है, जब हम ऑब्जेक्ट को O5, कहने का मतलब जब ऑब्जेक्ट को हम प्रिंसिपल फोकस पे रखते हैं तो इमेज आ जाता है यहाँ पर, कहने का मतलब इमेज आ गया इन्फिनिटी पर। अब ये जो I5 क्या है, O5 का इमेज, और वो 5 कहाँ पे है, एट द प्रिंसिपल फोकस, मतलब कि एट F पर अगर ऑब्जेक्ट है तो उसका इमेज यहाँ बन रहा है इन्फिनिटी पर। और इमेज बना इन्फिनिटी पर, ये क्या हो जाएगा, मैग्नीफिकेशन ग्रेटर देन। अब देखिए यहाँ माइनस साइन लगाएं कि प्लस साइन लगाएं, अभी भी जो इमेज बन रहा है वो क्या है, इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने है। और जब भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने जो कुछ भी है सब रियल होता है, और रियल होगा तो इन्वर्टेड होगा। कहने का मतलब ये है कि हाईली डिमिनिश्ड था, अब ये हाईली इनलार्ज्ड है। हाईली इनलार्ज्ड। जब ऑब्जेक्ट आया फोकस पर तो इमेज पहुंचा इन्फिनिटी पर, और इमेज कैसा बना, हाईली इनलार्ज्ड बना। लेकिन अभी भी मैग्नीफिकेशन क्या है, निगेटिव में है। निगेटिव होने का मतलब क्या है कि इमेज जो है वो रियल है तो इन्वर्टेड है। अब ऑब्जेक्ट पोजीशन देखिए, अब ऑब्जेक्ट पोजीशन ये O6 पे आते हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट जो है वो एट F O, ऑब्जेक्ट बिटवीन F एंड P। जब प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच ऑब्जेक्ट आ जाता है तो इमेज जो होता है वो इन्फिनिटी पर तो जा ही चुका है। फोकस पर जब ऑब्जेक्ट था तो इमेज इन्फिनिटी पर बन ही चुका है। अब अगर ऑब्जेक्ट को हम और थोड़ा शिफ्ट करेंगे पोल की तरफ तो ऐसा क्या कि इमेज अब इन्फिनिटी से भी बाहर चला जाएगा, ऐसा नहीं होता है। अब इमेज क्या होगा, ये मिरर के पीछे की तरफ आ जाएगा, ठीक, मिरर की पीछे की तरफ। तो क्या क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, बिहाइंड द मिरर,
इमेज कहाँ, बिहाइंड द मिरर। और कैसा होता है ये, मैग्नीफिकेशन जो है इसका ग्रेटर दैन +1 में। +1 का मतलब क्या है कि अब इमेज जो बन रहा है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने नहीं है। मान लीजिए कि इमेज कहीं यहाँ पर बना, ये मान लीजिए कि उसका करस्पॉन्डिंग I6 है, ऑब्जेक्ट O6 के करस्पॉन्डिंग इमेज यहाँ पर है, तो ये कहाँ पे गया कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने नहीं है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के पीछे की तरफ है। और हम जानते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने जो भी कुछ होता है वो रियल होता है, और ओपेक सरफेस या सिल्वरिंग सरफेस के सामने जो कुछ भी है वो वर्चुअल होता है। तो ये बिहाइंड द मिरर बनेगा, और इमेज कैसा होगा, वो वर्चुअल इरेक्ट होगा। प्लस का मतलब क्या है, इरेक्ट, इरेक्ट होगा, इरेक्ट है मतलब ये वर्चुअल है। तो ऐसे लिख सकते हैं कि ये जो I1 से लेकर I5 तक है ये सब इमेज रियल एंड इन्वर्टेड है, और जो ये I6 है ये कैसा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट है। इसको थोड़ा सा आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट है। और कैसा है, इनलार्ज्ड है, मतलब ऑब्जेक्ट का साइज जो कुछ भी है उससे थोड़ा सा बड़ा बनेगा, मैग्नीफिकेशन प्लस में आया। अब देखिए यही हम आपसे बता रहे थे कि जैसे प्लेन मिरर में, जब प्लेन मिरर के केस में मैग्नीफिकेशन होता है वो इक्वल टू +1 ऐसे करके आता है। वर्चुअल इक्वल टू +1 का मतलब, इक्वल का मतलब इक्वल 1, इक्वल 1 का मतलब क्या है कि जिस साइज का ऑब्जेक्ट है उसी साइज का इमेज है। प्लस का मतलब क्या है, इरेक्ट है, मतलब वर्चुअल और इरेक्ट और सेम साइज का इमेज बना। अब इस पूरे केस में देखिए कि प्लस इक्वल टू का साइन किसी के साथ भी नहीं है, बस सिर्फ एक जगह है इक्वल का साइन, लेकिन वो भी क्या है, माइनस के साथ है, और ये ऐसा कॉनकेव मिरर में होता है। बाकी आपको ये इक्वल साइन अब आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये प्लेन मिरर के लिए है और ये कॉनकेव मिरर के लिए है। अभी आगे जब हम लोग कॉन्वेक्स मिरर देखेंगे तो कॉन्वेक्स मिरर में वहाँ पर भी साइज इक्वल टू नहीं आता है। तो ये ध्यान में रखेंगे, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने में आप लोगों को काफ़ी मदद मिलेगी। तो अब इसी कॉनकेव मिरर पर इसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं कि इस पे जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं तो उसको कैसे करना होता है, और ये सब चीज़ें कैसे हम लोग थोड़ा और जल्दी करेंगे। तो यहाँ पे इतना बस आप लोग ध्यान में रखिएगा कि ये 6 पोजीशन ऑब्जेक्ट की हैं। इन 6 पोजीशन के करस्पॉन्डिंग ये 5 पोजीशन जो हैं वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने हैं इमेज की, और ये रियल एंड इन्वर्टेड हैं। जो एक पोजीशन मिरर के पीछे है इमेज की वो वर्चुअल एंड इरेक्ट है। और देखिए एक चीज़ अब आप यहाँ समझिएगा, ये O2 देखिए इन्फिनिटी और C के बीच में एक बार ऑब्जेक्ट है तो इमेज भी इन्फिनिटी और C के बीच में बन रहा है। C और F के बीच में ऑब्जेक्ट है, लेकिन ऑब्जेक्ट है तो C और F के बीच में भी इमेज बन रहा है। लेकिन यहाँ देखिए F और P के बीच में ऑब्जेक्ट तो है, लेकिन ये जो एरिया है ये इमेज, यहाँ पे कोई इमेज नहीं बन रहा है। ठीक, इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो 6 पोजीशन ऑब्जेक्ट की क्या हुई, एट इन्फिनिटी, बिटवीन इन्फिनिटी एंड C, या इसी को बियॉन्ड C, एट C ऑब्जेक्ट पोजीशन 3, बिटवीन C एंड F, एट F, बिटवीन F एंड P। अब इसको हम लोग थोड़ा सा इस पर न्यूमेरिकल वगैरह जब आते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के तो उसको कैसे करते हैं वो चीज़ देख लेते हैं। तो उसके लिए इसको हटाते हैं अभी।
I6 क्या है, इस ऑब्जेक्ट 6 मतलब कहने का मतलब जब ऑब्जेक्ट F और P के बीच में हो तो इमेज कहाँ चला जाता है, मिरर के पीछे की तरफ। मिरर के पीछे जो इमेज बनता है वो कैसा होता है, वर्चुअल इरेक्ट। यहाँ पे जो मैग्नीफिकेशन का साइन आता है वो नेगेटिव में क्योंकि इन्वर्टेड है, और यहाँ पे जो मैग्नीफिकेशन का साइन आता है वो प्लस में। और क्यों, क्योंकि इमेज इरेक्ट बन रहा है। तो अब इस पर न्यूमेरिकल करते हैं कि इस पर कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो जैसे इस पे जो न्यूमेरिकल हम लोगों से पूछा जाता है तो उसको सॉल्व करने का आप तरीका देखिए। जैसे इस बार ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम्स होने हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने हैं, तो उसमें क्या होगा कि आप कॉनकेव मिरर के जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो दो तरीके हैं, एक तो आप फार्मूले से जा सकते हैं और दूसरा आप ट्रिक से जा सकते हैं। आपको आंसर से मतलब चाहे वो फार्मूले से आए चाहे ट्रिक से आए। तो इसमें देख लेते हैं कि पहले ये जानते हैं कि इस पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं। क्वेश्चन इसमें मेनली देखा जाए तो दो तरीके के बनाए जाते हैं। ये एक तरीका ये है कि विदाउट मैग्नीफिकेशन, और दूसरा विथ मैग्नीफिकेशन। विदाउट मैग्नीफिकेशन का मतलब क्या है कि ऐसा क्वेश्चन बना दिया गया जैसे खाली ऑब्जेक्ट की पोजीशन दे दी गई और उसमें हमसे इमेज की पोजीशन पूछ ली गई। कोई जैसे मिरर का जो फार्मूला होता है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ठीक, अब इसमें से क्या है कि हमें कोई दो वैल्यू दे दी गई, तीसरी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो एक तो ये तरीका हुआ, दूसरा है विथ मैग्नीफिकेशन। और जब विथ मैग्नीफिकेशन का क्या होता है कि इसमें से मान लीजिए कि मैग्नीफिकेशन दे दिया गया है और मैग्नीफिकेशन देने के बाद जो है हमसे ऑब्जेक्ट इमेज या इस तरह का कुछ भी पूछा जा सकता है। तो पहले हम लोग विदाउट मैग्नीफिकेशन का एक दो क्वेश्चन करते हैं कि जब मैग्नीफिकेशन ना दिया हो तब जाके इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो पहले तो हम लोग फार्मूले ही सब देख लेते हैं कि मिरर और के चैप्टर में फार्मूले कौन कौन से यूज होते हैं। ओवरऑल मिरर के लिए लिख रहे हैं, यहाँ जैसे कॉनकेव लिया हुआ है तो उसका मतलब कॉनकेव ही नहीं है, ये सब हर मिरर के लिए एप्लीकेबल है। 1/v इज इक्वल टू 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये क्या है, इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, फोकल लेंथ। और इसमें मैग्नीफिकेशन का फार्मूला क्या है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू -v/u। और एक तीसरा फार्मूला इसमें क्या होता है, पावर -1/f। ये ऐसा तब होता है जब फोकल लेंथ मीटर में दी हुई हो तो 1/f ये यूज करते हैं, और जब फोकल लेंथ मीटर में दी हुई हो तो पावर की यूनिट जो है वो डायोप्टर में आती है। और दूसरा है कि अगर फोकल लेंथ सेंटीमीटर में दी हुई हो तो इसमें पावर में मतलब माइनस साइन आपको रखना ही है। 100/f, अगर फोकल लेंथ सेंटीमीटर में दी हुई तो 100/f करते हैं, फोकल लेंथ मीटर में दी हुई है तो 1/f, और यूनिट कहाँ आती है, डायोप्टर में आती है। ठीक, अब इसी के साथ थोड़ा सा इसी में और देख लीजिए कि एक चीज़, जैसे ये तो मिरर के लिए हो जाता है। आगे हम लोग अभी इसमें जब लेंस के बारे में पढ़ेंगे तो एक चीज़ यहाँ से ऐसे देख लीजिए कि लेंस में बस क्या हो जाता है, ये प्लस साइन जो है वो नेगेटिव में चेंज हो जाता है। 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। और यहाँ मैग्नीफिकेशन, इसमें प्लस है तो इसमें माइनस हो जाता है, बाकी इसमें माइनस है तो इसमें प्लस हो जाएगा, इसमें माइनस है तो यहाँ पे लेंस के लिए प्लस हो जाएगा। तो इस चीज़ को याद रखने के लिए सारा कन्फ्यूजन इसी में होता है कि मिरर में प्लस का साइन था कि लेंस में प्लस का साइन था। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि इस यन को जो है, यन को थोड़ा सा इस तरह का लिखने का
लिखते हैं तो n का मतलब क्या है, नेगेटिव साइन। तो ये नेगेटिव साइन लेंस के केस में आता है और पॉजिटिव साइन मिरर के केस में आता है। बाकी जो सब कुछ फार्मूले यही रखेंगे, बस यहाँ जो साइन प्लस माइनस में है लेंस के केस में माइनस कर लेंगे। यहाँ भी हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू v अपॉन u। लेंस के लिए ये मैग्नीफिकेशन का फार्मूला हो गया। लेंस के लिए पावर का फार्मूला यहाँ माइनस है मिरर में, तो यहाँ ये प्लस में हो जाएगा। और यहाँ भी यूनिट पावर की ये यूनिट है डायोप्टर। और जब फोकल लेंथ सेंटीमीटर में दी हुई हो तो 100 अपॉन f से कैलकुलेट करते हैं डायोप्टर। ठीक, तो ये मिरर के फार्मूले हैं, इसका इस्तेमाल करके क्वेश्चन लगाते हैं। एक क्वेश्चन इसमें देखिएगा कि जैसे मान लीजिए कि ऐसा दिया है कि ए ऑब्जेक्ट, कॉनकेव मिरर का क्वेश्चन है, ए ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 30 सेंटीमीटर in front of concave mirror of focal length 20 centimeter. Find image position and नेचर ऑफ इमेज। अब जैसे इस तरह का अगर क्वेश्चन है कि 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर रखा हुआ, कॉनकेव मिरर के ठीक सामने 30 सेंटीमीटर पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसकी फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर की दी हुई है 20 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट इमेज की पोजीशन क्या होगी और नेचर ऑफ इमेज क्या होगा। तो इसका तो एक तरीका है कि आप वैल्यू दी ही हुई है ऑब्जेक्ट की 30 सेंटीमीटर और फोकल लेंथ दी हुई है कॉनकेव मिरर की 20 सेंटीमीटर। और साइन कन्वेंशन से हम लोग ये जानते ही हैं कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होती है और फोकल लेंथ जो कॉनकेव मिरर की है वो भी नेगेटिव में होती है। अब इस वैल्यू को 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f इमेज की पोजीशन कैलकुलेट करनी है। तो ऑब्जेक्ट पोजीशन के u की जगह -30 और f की जगह -20 रख के u की वैल्यू निकाल सकते हैं। और दूसरा देखिए, दूसरा इसका मेथड ये है कि अगर इस तरह का जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, कॉनकेव मिरर हमको बता ही दिया गया है, तो सबसे पहले आप एक कॉनकेव मिरर तुरंत ड्रा कर लीजिए। कॉनकेव मिरर ड्रा करके PFC इस तरह की 3 इस पर पोजीशन बना लीजिए। और उस पर आप देखिए कि जैसे ये फोकल लेंथ हम लोग जानते हैं कि पोल से प्रिंसिपल फोकस की जो डिस्टेंस होती है ये फोकल लेंथ कहलाती है ये। और ये दिया हुआ है क्या 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है फोकल लेंथ। और ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है 30 सेंटीमीटर। और हम लोग ये भी जानते हैं कि ये जो पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच की डिस्टेंस होती है उतनी ही डिस्टेंस F और C की भी होती है, उतनी ही डिस्टेंस F और C की भी होती है। अगर यहाँ से पोल से फोकस की डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर है तो F और C के बीच भी डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर आएगी। ठीक, ये हम लोग जानते हैं क्योंकि ये F और P की जो डिस्टेंस है वो इक्वल होती है C और F के डिस्टेंस की। अब देखिए पोल से ये सेंटर ऑफ कर्वेचर आप देखिए तो ये आया लगभग यहाँ से यहाँ तक आया कितना 40 सेंटीमीटर। और ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है 30 सेंटीमीटर। यहाँ तक की डिस्टेंस हुई 20, ये यहाँ तक की 20,
ये हुई यहाँ तक 40 हो गया। तो कहने का मतलब है कि ऑब्जेक्ट यहीं कहीं पे है, यहाँ पे मतलब इस एरिया में। इस एरिया का मतलब कि ऑब्जेक्ट है बिटवीन C एंड F। ऑब्जेक्ट जब ऑब्जेक्ट C एंड F के बीच होता है तो इमेज इसका कहाँ पे बनता है? इमेज इसका बनता है, अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो इसका इमेज बनता है, वो इमेज बनेगा बियॉन्ड C। बियॉन्ड C बना इमेज। और जब इमेज बियॉन्ड C बनेगा तो कैसा इमेज बनेगा? रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ठीक सामने वो यहाँ पे कहीं इमेज बनेगा बियॉन्ड C, और रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने बन रहा है तो इन्वर्टेड होगा। तो अगर ये इस तरह का डायग्राम बनाना भी हम लोग सीख लेते हैं तो इमेज का नेचर वगैरह कैसा आएगा कैसा नहीं आएगा उसका हम लोग एक आइडिया मिल जाता है। इमेज यहाँ गया बियॉन्ड C तो कैसा हो जाएगा? ये रियल और इन्वर्टेड, रियल और इन्वर्टेड हो जाएगा। बाकी वो कितनी एग्जैक्ट कितनी डिस्टेंस पे बन रहा है वो हम इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। ठीक, तो अभी आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको और थोड़ा सा ट्रिक्स के साथ जो है करना सीखेंगे। ठीक, ओके।